हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका एक बार फिर से आज आप सबके सामने। बच्चों, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में एक बार कहा था कि मैं आप लोगों को एक वीडियो ऐसी बनाकर दूंगी जिसके अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि पेपर अटेम्प्ट करने का क्या तरीका है। अक्सर बच्चों को ये कंप्लेंट रहती है कि वो सारी तैयारी करके जाते हैं, बहुत अच्छा पेपर भी होता है बट नंबर नहीं आते। और हमारे एसओएल वाले बच्चों के साथ तो खासकर ये होता है, बेचारे 50, 55, 60% पे रह जाते हैं कई बच्चे। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ बच्चों की बात कर रही हूँ। तो उन बच्चों के लिए खासकर आज का मेरा ये वीडियो है कि हाउ यू कैन फेच मच बेटर मार्क्स। कैसे आप अच्छे मार्क्स को निकाल सकते हैं अपने एग्जाम से। ज्यादा कुछ नहीं करना है, तैयारी आपकी जैसे आप करके जाओगे वैसे ही मार्क्स आने हैं। बट इसके साथ साथ एक चीज और बहुत ज्यादा मैटर करती है, वो है प्रेजेंटेशन। आपके एग्जाम का जो प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके लिए भी और आपके टीचर के लिए भी, जो आपका पेपर चेक कर रहा है। जो पेपर चेकर है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंप्रेशन डालता है आपका प्रेजेंटेशन। तो आज मैं कुछ छोटी छोटी टिप्स आपको दूंगी जो एग्जाम में एक टीचर, एक चेकर बहुत ज्यादा नोटिस करता है आपके एग्जाम शीट्स के अंदर। क्योंकि आपके एग्जाम शीट में ना तो आपका कोई नाम है, ना ही आपका कोई फोटो लगा है, ना ही आपका कोई बैकग्राउंड बता रहा है। वहां पर सिर्फ वो चेकर के सामने आपके लिखे हुए आंसर्स हैं। अगर वो आंसर्स आप ठीक से लिखेंगे, ठीक से प्रेजेंट करेंगे, तो वही मार्क्स 5-10 नंबर का वहां पर फर्क पड़ जाता है। तो ज्यादा टाइम इधर उधर ना खराब करते हुए मैं आपको सीधा टिप्स बताती हूँ जिससे आप अच्छे मार्क्स निकाल सकते हैं अपने एग्जाम से। सबसे पहली और सबसे कॉमन टिप जो शायद आप लोग बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे, अवॉइड कटिंग्स। कटिंग्स मत कीजिए पेपर के अंदर। आप एग्जाम जब भी लिखने बैठते हैं तो कई बच्चों की आदत होती है पहले लिखते हैं फिर काटते हैं, पहले लिखते हैं फिर काटते हैं। नो, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ये तरीका गलत है। आप पहले आंसर को सोच लीजिए, पॉइंट्स बना लीजिए दिमाग के अंदर। अच्छे से पॉइंट्स बना लेंगे, उसके बाद उसको लिखना शुरू कीजिए। आप लिखने के बाद उसको सोचेंगे कि मुझे ये चीज बाद में लिखनी थी या पहले लिखनी थी, नहीं, वो मत कीजिए बिल्कुल। तो हमेशा लिखने से पहले सोचें और फिर लिखें। जितना हो सके कटिंग कम से कम करें। दूसरी ट्रिक, दूसरा जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप पॉइंट्स में आंसर लिखें। पॉइंट्स में आंसर लिखने का मतलब है, क्योंकि देखिए आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो उसके अंदर हर क्वेश्चन के अंदर 7-8 पॉइंट होंगे। जैसे मैं आपको इकोनॉमिक्स में भी कराती हूँ, आप लोग पॉल साइंस में भी करते होंगे, हिस्ट्री में भी करते होंगे। हर चीज के जो आंसर्स हैं वो पॉइंट्स में होते हैं। कई बच्चों की आदत होती है बड़ी बड़ी कहानियां लिख देते हैं, उसके अंदर पैराग्राफ्स बना देते हैं, पेजेस भर देते हैं, वो बहुत बोरिंग हो जाता है। टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता। टीचर्स को जो है एक बार में 40-50 शीटें चेक करनी होती है। अगर आप इस तरीके से कहानियां लिखेंगे तो वो उसको नटशेल करके नंबर जो उनके हिसाब से ठीक लगता है वो दे देते हैं। अगर आपने पॉइंट लिखे होंगे तो अगर वो पॉइंट सही होंगे तो वो आंसर्स जो होते हैं उसके अंदर की एक्सप्लेनेशन जो होती हैं वो बहुत लाइटली चेक करते हैं, सिर्फ पॉइंट से के नंबर दे दिए जाते हैं। तो दूसरी मेरी टिप थी कि आप जो भी आंसर्स लिखें पॉइंट्स में लिखें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने सारे लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हमारे ग्रेजुएशन वाले बच्चे जितने भी हैं उनको या तो 5 मार्कर क्वेश्चन आता है, या 10 मार्कर क्वेश्चन आता है, या 15 मार्कर क्वेश्चन आता है। कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, खासकर 10 और 15 मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जरूर लिखें। कोई भी क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले उस चीज का एक ब्रीफ 2 लाइन का इंट्रोडक्शन दे दें और लास्ट में पॉइंट्स खत्म होने के बाद एक ब्रीफ कंक्लूजन दे दें। इससे आपका आंसर ब्यूटीफाई हो जाता है, बहुत सुंदरता बढ़ जाती है एक आंसर की अगर आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दे देते हैं तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो बेसिक चीजें थी। अब कुछ ऐसी बातें बताती हूँ आपको जो थोड़ी ध्यान रखने वाली बातें हैं। कई बार बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि 5 मार्क्स में कितना आंसर लिखना चाहिए, 10 में कितना लिखना चाहिए और 15 में कितना लिखना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि 5 मार्कर के जो क्वेश्चन होते हैं उसकी जो वर्ड लिमिट होती है वो 300 से 350 वर्ड तक की होनी चाहिए। आप दिमाग में लेके चलिए कि आपको 300 to 350 वर्ड्स तक लिखना है। अब वर्ड्स कैसे काउंट करेंगे? अब आप एग्जाम में, कई बच्चे होते हैं आंसर लिखने के बाद उसका एक एक वर्ड गिनना शुरू कर देते हैं। गलत तरीका है ये। तरीका ये है, आप अपनी एक लाइन में एवरेज वर्ड देख लीजिए। कोई स्टूडेंट 6 वर्ड लिख पाता है एक लाइन में, कोई 7 वर्ड लिख पाता है, कोई 8 वर्ड लिख पाता है। तो आप देख लीजिए आपकी हर लाइन में 2-3 लाइनें देख लीजिए, एवरेज कितने वर्ड लिख रहे हैं आप एक लाइन में, और नंबर ऑफ लाइंस गिन लीजिए कि आपके नंबर ऑफ लाइंस कितनी है। तो उतने से आप उसको मल्टीप्लाई अगर कर देंगे, सपोज आपकी एक लाइन में 6 वर्ड है और आपने 10 लाइनें लिख ली हैं तो 60 वर्ड हो गए।
तो इसी तरीके से आपको 300 से 350 वर्ड्स करने हैं। तो 300-350 वर्ड लिमिट करने के लिए आपको कितनी लाइंस लिखनी है ये आप वहां पर भी काउंट कर सकते हैं। अगर आप वहां टाइम नहीं खराब करना चाहते तो आप घर पे एक शीट पे लिख के देख लीजिए कि आपकी एक लाइन में कितने वर्ड्स आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कितनी लाइंस लिखनी है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एक वर्ड लिमिट है। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में 300 से 350 वर्ड्स, 10 नंबर के क्वेश्चन में अराउंड 800 वर्ड्स और आपके 15 नंबर के क्वेश्चन में लगभग 1200 से 1300 वर्ड की लिमिट होती है। जरूरत से ज्यादा लंबे आंसर्स लिखना बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएगा, ये एक मिथ है बच्चों का। कई बच्चों को लगता है कि लंबे लंबे शीटें भर दो, लंबी लंबी कहानियां लिख दोगे उसमें बड़े अच्छे नंबर मिलेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खासकर इकोनॉमिक्स के पेपर में तो आप प्लीज टू द पॉइंट आंसर लिखें। एक्सप्लेनेशन मांगते हैं वो, लॉन्ग क्वेश्चन है तो डेफिनेटली एक्सप्लेनेशन चाहिए, बट कहानियां मत लिखिए उसके अंदर, उसमें बहुत सारी आपको आलतू फालतू की चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट लिखिए, पॉइंट को एक्सप्लेन करिए 3-4 लाइन में काफी है। जब आपको लगता है कि आपको आता बहुत कुछ है और नीचे तक आते आते आपकी वर्ड लिमिट खत्म हो रही है, जस्ट पॉइंट्स लिख दीजिए, एक्सप्लेनेशन मत लिखिए उसकी। तो इस तरीके से अपने आंसर को थोड़ा सा ब्यूटीफाई कीजिए। अगर आप इन कुछ 3-4 चीजों को फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। मार्जिन्स बनाइए अपने पेपर में, आपको रीडिंग टाइम मिलता है उसमें मार्जिन्स बनाइए आप पेपर्स में। कई बच्चे पेपर देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है। आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, जो कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं वो हर साल लगभग सेम पेपर होता है, बहुत 19-21 का फर्क होता है, लगभग हर साल पेपर सेम होता है। जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर दे चुके हैं उन बच्चों को तो खासकर ये बात पता होती है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का पेपर देने के बाद उनको एक्सपीरियंस हो जाता है कि पेपर लगभग सेम होता है, इसलिए वो 10 ईयर से ही पढ़ के जाते हैं। तो 10 ईयर पढ़ना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 10 ईयर से आपको ये आइडिया लग जाता है कि कौन से क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। साथ में जो क्वेश्चन 2-3 बार भी रिपीट हुए हैं उनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए और उन क्वेश्चंस को एक बार घर पे जरूर लिख के देखें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि एग्जाम में आप कितना लिखते हैं। और लास्ट टिप मेरी आपको ये है कि जितनी भी वर्ड लिमिट के लिए आप आंसर को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उससे 200-300 वर्ड एक्स्ट्रा ही तैयार करके जाएं, क्योंकि अगर हम करके ही 1000 वर्ड जाएंगे तो एग्जाम में हमें सिर्फ 800 ही वर्ड याद आने वाले हैं, हमें पूरे 1000 वर्ड नहीं याद आएंगे। तो इस वजह से पॉइंट्स भी और वर्ड्स भी कुछ एक्स्ट्रा करके जाएं। अगर आपको 6 पॉइंट्स लिखने हैं वहां पर तो आप 8 याद करके जाएं, ताकि आपको वहां जाते जाते अगर कुछ 2-3 पॉइंट भूल भी गए तो आप उसमें लिख देंगे। नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नॉलेज होगी तो कुछ आप चीजें अपनी तरफ से भी ऐड ऑन कर सकते हैं। और जिनको नहीं अभी तक सिलेबस किसी ने किया तो वो मेरी वीडियोस को देखता रहे, उसको बहुत सारी चीजें उसमें से देखने को मिलेगी। फाइनल ईयर का इकोनॉमिक्स का सिलेबस मैं काफी हद तक कवर कर चुकी हूँ, फर्स्ट ईयर का सिलेबस मैंने काफी हद तक कवर किया है, अब मैंने सेकेंड ईयर की वीडियोस डालनी शुरू की है। तो आप लोग इसको फोकस करें और कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को यूं ही लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।